हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रस सुधा निधि का 108वां नंबर श्लोक। वृंदाटव्यम नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे, गुंजाद भृंगी कुल मुखारिते मंजू मंजू प्रहासे, अन्योन्य शेपण निचयन प्राप्त संगोपनाद्य, क्रीड़ात जियात रसिक मिथुनम क्लिप्रित केली कादम्बम। ये बड़ा ही सुंदर आज का श्लोक है, बड़ी मनोहर लीलाएं हैं इसमें। श्रीपाद का चित्त जो है वो तो वैसे ही युगल माधुरी में हर समय डूबा रहता है, और जैसे बाबा हर बार बताते हैं कि इनकी क्या साधक दशा और क्या सिद्ध दशा, इनकी जो मनोवृत्ति है वो हमेशा हमेशा हर समय युगल चरणों में ही केंद्रीभूत रहती है। मतलब सेंटर जो है इनका हर समय वो श्री युगल चरण ही रहते हैं। हम लोग अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं तो हमारा सेंटर जो है वो सेल्फ होता है ना। मुझे अच्छा लगे, मुझे खुशी हो, मेरे लिए सही हो, हम वही सारे कार्य करते हैं। मगर जो भक्त हैं वो मेरे युगल सरकार खुश हो, इनकी प्रसन्नता हो, मैं किस प्रकार से इनकी सेवा का पात्र बन पाऊँ, मैं इनकी सेवा कर पाऊँ, उनका सेंटर ये होता है। कैसे भी करके, हमने पिछली बार भी सेवा पे ही चर्चा करी थी। अच्छा, वो आज आपने सुना नहीं, अभी 107 नंबर जो है, 107 नंबर पे सेवा का महत्व जो है बताया था। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर सारा बड़ा हो जाएगा। मगर जीव को सेवा जो है वो बिल्कुल ऐश्वर्य शून्य होके करनी चाहिए। जैसे ब्रज में हमारे ठाकुर जी हैं ना, जैसे ब्रज में श्याम जी हैं, तो मानो वो यही संदेश हम सब लोगों को दे रहे हैं कि बिल्कुल ऐश्वर्य शून्य हो गया। ऐश्वर्य शून्य होने का मतलब समझते हो कि हमारे भीतर कोई भी अपने ध्येय का, अपनी पोजीशन का भाव ना रह जाए। कोई ये नहीं कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसे हूं, देखना मेरे को बोल रहे हैं कि ये सब काम करना है। मान लो आपको बोले कि चलो जी, जब ये सब चले जाएंगे ना सीनू माता जी, आप सब ये पोछा लगा के चले जाना हैं। आप ऐसे जो मैं शायद बुरा मान जाए कोई कि मेरे को क्यों बोल रहे हैं ऐसे पोछा लगाने को, मैंने ऐसा क्या किया कि भाई सब चले जाएंगे और मैं बाद में पोछा लगा के जाऊंगी। तो ये हमने विस्तार से 107 नंबर श्लोक पे चर्चा करी, आप सुन लेना। तो मतलब इस ऐसा हमें होना चाहिए, हर सेवा के लिए हम ललायित है। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था कि मंजरियों को सेवा दी जाती है ना, कि राधा रानी के बाहर की वरांडा साफ करना है, उसमें नाली साफ करनी है, तो अपने केशों से साफ करती है। ये बोला नहीं कि केशों से साफ करो, टॉर्चर नहीं किया जा रहा वहां पे, मगर वो झाड़ू ना लेके अपने केश लेती है। इतना प्रेम है। किशोरी जी का वरांडा जहां से निकल रहा है, एक एक वहां के पानी की बूंद ऐसा लगता है सब हमारे भीतर समाहित हो जाए। ये तो साक्षात प्रेम की बूंदें निकल रही हैं भीतर से। जैसे हम लोग मंदिर में जाएं तो कैसे भी करके आगे से पीछे से थोड़ा भी चरणामृत निकल रहा हो तो सब ले लेते। उस समय कोई वहम नहीं करता ना कैसे हाथ लगे होंगे, ये तो लोगों के पैरों में आ रहा होगा। जब हम वहाँ मायापुर में देखते हैं जो अभिषेक हो रहा है, वो कैसे वहीं चल रहे हैं अभिषेक के जल में, और पोचे वाले से ही ऐसे गिरा गिरा के सब वो करे, और सारे लोग पी रहे हैं, उसको आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा जहाँ पे कोई आपका कोई स्टेटस सिंबल ना रह जाए, कोई कुछ ना रह जाए, कोई ये नहीं मैं आयु ना रह जाए, ये नहीं मैं बड़ी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, कुछ नहीं, सब बिल्कुल शून्य। एकदम सेवा के लिए कुछ भी दे दो, मुझे सेवा दे दो। ऐसा जब हम सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, उसको बोला जाता है ऐश्वर्य शून्य होके सेवा करना। इस समय हमारा केंद्र जो होता है ना, वो सेल्फ नहीं रहता है। अभी हम लोग बहुत सेल्फिश है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, सेल्फिश तो होना चाहिए पर सेल्फ ठीक होना चाहिए हमारा। हमने अपना सेल्फ इस देह को माना हुआ है, तो गलत सेल्फिश है। अगर यही सेल्फ हम अपनी आत्मा को मान लें तो फिर सेल्फिश होना सही है, क्योंकि आत्म कल्याण सेवा में ही है, सेवा ही भक्ति है। तो वृंदाटव्यम नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे, बोल रहे वृंदावन में नव नव रसानंद पुंज युक्त एवं गुंजनशील भृंगीकुल, जो वहां पे मुखरित है। भृंगीकुल मुखरित मतलब जो वहां के भृंग है वो बड़ा सुंदर गा रहे हैं, वहां के जो भृंगी है, और उनके गायने से जो बड़ा मधुर हो रहा है निकुंज। किस किस चीजों से हो रहा है, बोले वहां बड़े सुंदर पुष्प हैं, और वहां के आपके यहाँ पे मच्छर और कोई वो घूम रहा हो तो कितने इरिटेटिंग
आवाज लगती है, कोई कान में मच्छर आ जाए। वहां के जो भंवरे ऐसे गुंजायित हो रहे हैं ना, वो भी धुन में होते हैं। जैसे पीछे म्यूजिक चल रहा है ना, ऐसे भंवरा धुन में, एक भंवरा नहीं, बहुत सारे भंवरे एक ही धुन में गुंजायमान होंगे। समझ पा रहे हो ब्रज का क्या सौंदर्य है। तो और जहां भंवरे हैं वहां बड़े सारे, इसका मतलब सुगंधी वाले पुष्प भी हैं, तभी तो भंवरे हैं वहां पे। तो उनके सुगंध से वायु सारी सुगंधित हो रही है, और भंवरे जो हैं वो गा रहे हैं। पक्षी जो हैं वो पंचम स्वर में गीत गाते हैं। भंवरे उनके साथ म्यूजिक ऐड कर रहे हैं, जैसे किसी गाने के साथ घुंघरू बजे और वो घुंघरू उस म्यूजिक को ऐड करे, ऐसे ही भंवरे गुंजायमान होके उसको और अति वातावरण को मधुर बना रहे हैं। तो ऐसा वृंदावन टव्यम नव नव रस आनंद पुंज निकुंज है। गुंजन भृंगी कुल मुखरित निकुंज से मधुर मधुर प्रहास के साथ कंदुक यानी गेंद जो है वो क्षेपण कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गेंद से राधा कृष्ण खेल रहे हैं। मंजू मंजू प्रहास है, मंजू मंजू प्रहास है मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा प्रहास भी कर रहे हैं, हंसी मजाक। प्रहास समझते हो ना, जैसे हम आपके साथ अभी कर रहे थे। तो प्रहास करने का अर्थ कि किस कोई उसकी टांग खींच रहा है, कोई उनका मजाक हो रहा है, और मधुर मधुर ऐसा नहीं कोई बुरा मान रहा है। मधुर मधुर प्रयास मतलब बिल्कुल प्रेम में ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं कि हर बात से उसकी एक बात कट रही है। किशोरी जी ऐसी बात बोलती है कृष्ण की, वो बात कट जाती है। कृष्ण फिर ऐसा जवाब देते किशोरी जी की, वो बात कट जाती है। इसको बोलते मधुर मधुर प्रहास। पिछले श्लोक में बात हो रही थी सीक्रेट बातों की, इसमें बात हो रही प्रहास की। अन्योन्य क्षेपण, अन्योन्य क्षेपण मतलब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। कंदुक गेंद से, स्वर्ण की गेंद है, उससे एक दूसरे के साथ जैसे हम लोग क्या कैचम कैच खेलते हैं ना, इस प्रकार से खेल रहे हैं। निचयन प्राप्त संगोपनाद्य, और ये क्या है, एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक की गेम चल रही है। वो धारण और आंख मिचौनी खेल से संगोपन आदि क्रीड़ाओं में रत है। कभी बॉल खेल रहे हैं, कभी आंख मिचौली खींच रहे हैं। तथा विविध केली कलाओं में कुशल रसिक मिथुन राधा माधव जय युक्त हो। क्रीड़ात जियात रसिक मैथुनम क्लिप्रित केली कादम्बम, ऐसे कदम के वृक्षों के बीच में रस अलास करते हुए एक दूसरे के साथ वो केली कलाओं में कुशल, केली कलाओं में कुशल मतलब ऐसी गेम्स में एक्सपर्ट जो है, ऐसे लविंग गेम्स में जो एक्सपर्ट हैं, ऐसा ब्यूटीफुल कपल वहां पे खेल रहा है। ये वो देख रहे हैं श्रीपाद। बाबा बोलते हुए महाप्रभु के परिकर के रूप में राधा माधव के निगूढ़ प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये बात छोटी है लेकिन बात छोटे में बहुत बड़ी बोली गई है। वो महाप्रभु के परिकर के रूप में, इस बात को समझना, राधा माधव के निगूढ़ प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। जब तक श्रीमन महाप्रभु की कृपा ना हो जाए तब तक संभव नहीं है कि राधा माधव की ऐसी निगूढ़ प्रेम रस के दर्शन हम लोग कर पाए। समझे? ब्रज भाव प्राप्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु के चरण आश्रित होना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भक्त कुछ समय पहले ऐसे बोल रहे, हम ऐसे सोचते थे कि चलो जाना, जब वृंदावन में ही जाना है, मंजरी बनना है, तो सिर्फ वृंदावन की साधना करें ना, वो छोड़ो गौर लीला में जो भी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं। बिना गौर लीला के ये संभव नहीं है कि ब्रज के, बिना गौर कृपा के संभव नहीं है कि हम लोग ऐसी निगूढ़ लीलाओं को समझ सके। हम इसके अधिकारी नहीं बन पाएंगे, और बिना नित्यानंद कृपा के हम लोग गौर कृपा के अधिकारी नहीं बन पाएंगे, और बिना अद्वैत कृपा के निताई गौर प्रकट नहीं होते। अद्वैत महाप्रभु ने तो कितनी प्रार्थना कर करके बुलाया रो रो के निताई गौर को, तो बिना अद्वैत आचार्य के तो वो प्रकट ही ना होंगे, और बिना नित्यानंद की कृपा के महाप्रभु नहीं मिलेंगे, और बिना महाप्रभु की कृपा के राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम कृपा किसकी चाहिए? अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य की ये बातें बताने वाले उनके गौर पार्षद, उनके जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी कृपा चाहिए। नहीं तो अद्वैत आचार्य की ये महिमा कौन बताएगा कि भैया अद्वैत आचार्य ने प्रकट किया है। अद्वैत आचार्य ना होते तो कहां से प्रकट होते गौर?
उनको रो रो के तुलसी दल दे दे के उन्होंने पुकार के बुलाया है। साथ में हरिदास ठाकुर भी होते थे, वो भी पुकारा करते थे। तो श्रीपाद ने अपने चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में लिखा है, यही श्रीपाद जिन्होंने राधा रसोदा निधि लिखी है, इन्होंने श्री चैतन्य चंद्रामृत भी लिखा है। उसमें इन्होंने लिखा है सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवतम जो है वो भागवतम का चरम तात्पर्य राधा माधव की ये रहस्यमय लीला ही है। हम श्रीमद् भागवतम में बड़ी सारी कथाएं सुनते हैं ना, बोलते सारे श्रीमद् भागवतम का मेन क्या है, जो उन्होंने 10वां स्कंद सुनाना था, जो उन्होंने उनकी रहस्यमय लीला को सुनाना था, उसी के लिए भगवान के इतने सारे अवतारों की बात करी है। और ये रास प्रसंग जो है श्रीमद् भागवतम में, उसमें भी निगूढ़ भाव से उन्होंने ये वर्णन किया है इनकी रहस्यमय लीलाओं का। इस विशेष कली में ब्रज के वही श्याम सुंदर जो हैं, वही श्याम सुंदर यहाँ पे जग जीवों को श्री राधा माधुरी का आस्वादन देने के लिए गौर रूप में अवतरित हुए हैं। तो श्री गौरांग का हार्द गोस्वामी पादों की वाणी में प्रकाशित है। जो श्री गौरांग का हृदय है, जो वो देना चाहते थे, वो हमें कैसे पता लगेगा? इन्हीं राधा रस सुधा निधि चैतन्य चरणामृत, चंद्रामृत और चरणामृत भी दोनों जो हम सुनते हैं, ये सब दोनों से ही, ये सब शास्त्रों से ही हमें पता, चैतन्य चरितामृत तो चैतन्य चंद्रामृत अलग है, चैतन्य चरितामृत अलग है। ये कविराज गोस्वामी ने लिखा है और ये श्रीपाद ने लिखा है। तो इन दोनों को पढ़ के और राधा रस सुधा निधि, विलाप कुसुमांजलि और दास गोस्वामी पाद के अलग और छठ संदर्भ, ये सब पढ़ के हमें समझ में आती है कि ये महाप्रभु क्या देना चाहते थे। नहीं तो हमें क्या, महाप्रभु क्या देना चाहते थे हमें क्या पता लगेगा जब तक ऐसे गोस्वामी के ये सब शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो पिछले श्लोक में श्रीपाद ने सेवा रस के आस्वादन के सौभाग्य की बात करी थी, वहाँ स्फूर्ति में विराम आ गया था। श्रीपाद की कृपा से पुनः आज उनको एक लीला का स्मरण हुआ है। अब वृंदावन में अब ये लीला उनको स्फुरण हो गई है श्रीपाद को। क्या लीला है? बोले आज वृंदावन में बसंत है। वसंत ऋतु जब आती है तो बड़े सारे पुष्प खिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही निकुंज जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे जो श्लोक में बताया गया है, भंवरों से गुंजायमान है। अलग अलग पक्षी जो हैं अलग अलग धुनी में वहाँ पे गीत गा रहे हैं और बड़ी सुंदर खुशबू के साथ धीर समीर वहाँ पे वायु भी ऐसे चल रही है बिल्कुल मस्ती से और बहुत खुशबू वाली। और कैसा टेम्परेचर? बोले न ठंडा न गर्म, बिल्कुल शीतल। वसंत ऋतु में सब बड़ा शीतल हो जाता है, सब सुगंधित हो जाता है। वर्षा का ऋतु पहले आ चुका है तो सारी नदियां नाले भी सब धुल जाते हैं और पूर्ण रूप से नए नए पुष्प उसमें उगे। ऐसे वातावरण में मलय पवन और पुष्पों के विकास के बीच में मधुकरों की मधुर झंकार और कोकिलों की कुहू कुहू की आवाज के बीच में श्री युगल रस जो है क्रीड़ा रस में मत है, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। किंकरी के रूप में श्रीपाद वहीं पे प्रस्तुत है और देख रहे हैं श्री राधा माधव आज कंदुक क्रीड़ा मतलब बोलते हैं कैचम कैच, जो बॉल से गेंद से खेलते हैं, वो प्रारंभ कर दी है। बॉल कौन सी है? ये यहाँ की टेनिस वाली बॉल नहीं है, स्वर्ण की बॉल है, कॉस्को की नहीं है। स्वर्ण कंदुक फेंकते और पकड़ते हैं, सोने की बॉल है। और कंदुक फेंकते समय स्वामिनी की चूड़ियों की कैसी मधुर झंकार है। इसीलिए ठाकुर जी क्या देख रहे हैं? बोले गेंद में उनका इंटरेस्ट नहीं है। जो किशोरी जी गेंद फेंक रही है वो गेंद में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, पकड़ पाऊं ना पकड़ पाऊं। जब वो ऐसे फेंकती है ना, तो जब वो फेंकती है उनकी चूड़ियों की जो झंकार होती है वो उसी में मुग्ध हो जाते हैं और गेंद आके ठीक लग जाती है। वो पकड़ने में अक्षम है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। स्वामिनी ताली बजा बजा के हंस रही है, हार गए, ये जीत नहीं सकते, कुछ भी कर लो ये जीत नहीं सकते। और जब वो ऐसे बोल रहे हैं जीत नहीं सकते और चूड़ियां बज रही हैं और वो वही देख देख के मुग्ध हो रहे हैं श्याम सुंदर। कैसा बोलते हार गए किशोरी बोलती है और मंजरियां भी सब एक ही ध्वनि में बोल रहे हार गए। अब ये जो क्रीड़ा चलती है ना, इसमें थोड़े बहुत सखा श्यामजू के भी वहां पे होते हैं, जो मधुर रस जानते हैं ना, थोड़े से वाले इत्यादि मधुमंगल, वो भी वहां पे होते हैं। अरे वो कन्हैया को बोलते कितनी मिश्री खा जाओगे माता जी, क्या रोक लोगे। जो लोग पान खाते रहते ना साथ में बैठ के अपना लेके मिश्री खाई जा रही क्या हो गया।
बल्ले पापड़ी ला दो इनके लिए, थोड़ा साथ में खाएंगे। खांसी तो एक नहीं है, मिश्री आधा किलो खा गए। तो बढ़िया कंदु क्रीड़ा बोले जब वहां चल रही है, वहां के सखा भी साथ में है, यहाँ की सखियां साथ में, बोले सखियां बार बार हार गए हार गए हार गए। सखा लोग सब बोलते कन्हैया एक गेंद पकड़ भी ले, हमारे साथ जब खेलता तब तो बड़ा शेर बनता है, यहाँ पे देखिए एक गेंद ना पकड़े जा रही तेरे से। बोले अब की बारी आने दो, अब की बारी एकदम पकड़ लूंगा, अब की बारी फेंको, अब की बारी फेंको, इस बार फेंको, इस बार ना पकड़ पाऊं तो मेरी पराजय। और बोलते तो जब ऐसे हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना। किशोरी जी को भी वहां बोले सुनो, सारी जितनी थी वो सब एक तरफ और ये एक वाली बात जो है ये एक तरफ। अब जो गेंद आएगी अगर वो नहीं पकड़ पाया तो मेरी पराजय। स्वामिनी ने बोलते अब वो तो जान ही रही हैं, उन्होंने और अपूर्व भंगिमा के साथ गेंद फेंकी। अब जो गेंद फेंकी तो उनके बोलते कुछ युगल जो हैं उनके वो ऐसे उछल के फेंक रही है, वो बोलते उनको वो जो देख रहे हैं उनके वक्षोजों को जब उनकी नजर पड़ गई और कूद के उन्होंने फेंकी कि और भंगिमा जो मेरी देखेंगे ऐसे करेंगे तो कहाँ से पकड़ पाएंगे। जब ऐसे करके फेंकी तो बोले उनको देख के वो तो और ऐसे दिशा हारा हो गए और उनके माधुर्य को देख कर जो उन्होंने फेंकी वो पकड़ नहीं पाए और फिर आके उनके सीधा ऊपर लग गए और वो हाय करके ऐसे गिर गए। आशिक मिजाज एकदम ठाकुर जी हमारे। सखान सब कह रहे ले हमारी तो तूने ऐसी की तैसी करा दी है, तो हम पकड़ लेते, तू हमें बोल देता पकड़ने को, हम पकड़ लेते। अब वो हारे 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 कहकर स्वामिनी जोर जोर से वहां पे चिल्ला रही और बोले वो उनके हादसे को देख के और उनकी भंगिमा को देख के और आत्महारा हो रहे हैं। किंकरी वहां से पीछे से आई, बोले ये कन्हैया तू जाके गाय चरा। ये काय को कंदू बंदू की गेम खेलता भैया, वो गाय के पीछे बछड़ान के पीछे भाग डंडा लेके तू यही सब कर सकता है। ये पकड़ना, गेंद पकड़ना, ये सब करना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। ये खेलने मत आना आगे से, चलो यहाँ से। श्रीमती कहती चलो ठीक है ये खेल तुम्हें नहीं आता, मान लिया, एकदम बेकार हो तुम, इस गेम में कुछ नहीं कर पाते। ऐसा करते हैं ये खेल तो तुमसे खेला नहीं जाएगा, कितनी बार देंगे, कितनी बार तुम हारोगे। अभी तुमने बोला बस एक दे दो लास्ट, बस इसमें फैसला हो जाएगा। वहां में तुम्हारे हाथ भी ना जुड़ पाए। अब हम देखे भैया क्रिकेट की गेम चल रही है, उसके बाद गेंद आ रही है और वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, वहां को टीम से निकाल देंगे। भैया हाथ तो जोड़ लेता, तेरे हाथ में से निकल जाती तब भी मान लेते, तेरे तो हाथ ना जुड़ रहे, ऐसे करके बैठो। ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने कहा तू ना खेल पाएगा। अब एक नया खेल बताती हूं। किशोरी जी कह रही है तुम छुप जाओ और मैं तुम्हें खोज कर लाऊंगी, और जब मैं छुपूंगी तो तुम मेरी सखी मंजरियों की सहायता के बिना, पहली बता दी टर्म्स एंड कंडीशन, उनकी सहायता के बिना अगर तुम मुझे खोज पाओगे, इतने में अभी अगर तुम मुझे खोज पाओगे शाम, हाँ खोज लूंगा, मैं खोज लूंगा, मैं खोज लूंगा, ये गेम सही है। स्वामिनी उत्तर देती है अच्छा चल पहले तुम छुपो, पहले तुम छुप जाओ। शाम बोलते ठीक है पहले मैं छुपूंगा। अब आंख में चोनी का खेल जो है प्रारंभ हो गया ब्रज में। श्याम सुंदर तमाल वन में जाके छुपे। तमाल वन क्या है? जहां पे बड़े तमाल वृक्ष जो होते हैं ना, वो एकदम ब्लूइश ब्लैक कलर के होते हैं, बिल्कुल जैसा वन श्याम सुंदर का है। अगर वो तमाल वृक्ष के साथ चिपक के खड़े हो जाए तो कोई बता नहीं सकता कि कोई अलग से खड़ा है, एकदम सेम वन के। कितनी बार किशोरी जी जब तमाल वृक्षों को देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे साक्षात हरि श्याम सुंदर यहाँ पे आके प्रकट हो गए। एकदम एक ही वर्ण है दोनों का। और ब्रज के वृक्ष हैं तो ब्रज के वृक्ष चमकते भी खूब हैं, चिकने हैं, चमकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उन्हीं का वपू है श्याम सुंदर का। और ये कहाँ जाके छुपे? बोले तमाल वृक्ष के पास नहीं, तमाल वन में, जहां अनेकों अनेक ऐसे तमाल वृक्ष हैं उसके बीच में जाके वो छुप गए। श्रीमती अपनी किंकरी के साथ श्याम सुंदर को खोज रही है। अब जब वो थोड़ी आगे जाती है तो देखती है कि इस ओर के जो वृक्ष समूह हैं उनके मकरंद द्रवित नहीं हो रहा है उनसे, मतलब जो यहाँ पे जितने भी, अब जब ढूंढते हुए जा रही है ना तो एक जगह पे वृक्ष दिखते हैं। अब जब वृक्ष दिखते हैं तो देखते हैं इनमें से शहद नहीं टपक रहा है, नहीं टपक रहा है। तो जब देखती शहद नहीं टपक रहा तो सोचती यहां श्याम सुंदर नहीं होंगे, क्योंकि इतने सुंदर है ना, वो जहां जाते हैं तो वहां वृक्षों में से शहद टपकने लग जाता है। तो वो इसी से पता लगा रही है कि अगर यहां होते तो इन वृक्षों का शहद टपक रहा होता है, इसका मतलब यहां तो नहीं है। आगे चल के देखा तो जो पक्षी समूह है वो प्रेम पूर्वक घूर्णित ना होकर परस्पर मिल रहे, सारे पक्षी एक दूसरे के साथ चह चह कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं।
अब जब देखा कि कोयल इत्यादि ये सब चहक रही हैं एक दूसरे से, सब ची 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 बातें कर रहे हैं, इसका मतलब श्याम सुंदर यहां भी नहीं आए। अगर आए होते तो ये सब मुग्ध हो जाते, ये सब उन्हीं को देख रहे होते। अभी ये सब एक दूसरे के साथ जो चहचहा रहे हैं, इसका मतलब यहां पे नहीं है, वहां से भी आगे चले जाते हैं। फिर तमाल वन की ओर जाती हैं तो अनुमान लगाती कि यहां पे ये छुपे होंगे, क्योंकि यहां ढूंढना मुश्किल है। तमाल वन जो है, हर कोई ऐसे सोचता है सबसे पहले तो ये ऐसी मुश्किल जगह पे छुपेगा, क्योंकि ये जीतना इनके लिए आज बहुत जरूरी है। पिछली सारी गेम हार चुके हैं, तो ये जरूर यहीं पे आके छुपे होंगे। और जब उस ओर जाती हैं तो देखती हैं जो भंवरों का जो समूह है वो पुष्पों का मधुपान नहीं कर रहा है। भंवरे पुष्पों का ही तो शहद लेते हैं, पुष्पों का ही तो रस का पान करते हैं। तो वो देखती हैं भंवरे हैं बहुत सारे, पुष्प खिले हुए हैं, खुशबू आ रही है, पुष्पों में मकरंद है, मगर उस मकरंद का भंवरे पान नहीं कर रहे। वो समझ जाती यही है। ये अवस्था भंवरों की तभी आती है जब श्याम सुंदर कहीं आ जाए, क्योंकि अब भंवरों की मकरंद में रुचि नहीं है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा खुशबू और रस तो श्याम सुंदर में है। इसीलिए ये भंवरे जो है यहां पुष्पों का पान नहीं कर रहे हैं। श्याम सुंदर का मुंह बंद कर, श्याम सुंदर वहां पे जब देखते कि ये यहां आई गई है, तो श्याम सुंदर अपना मुंह बंद करके मृदु मृदु वहां पे हंस रहे हैं। शुक पक्षी जो है, वो जो तोता होता है, वो आम को, अनार को, इन सब में जाके बैठा होता है, क्योंकि वहाँ आम और अनार, इनकी भी फलों की बहुत खुशबू है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं ना, फलों की खुशबू भी कम होती जा रही है। आप लोग ये रियलाइज कर रहे हो? जब हम पहले देखते थे तो फल एक पड़ा हो तो उस फल की इतनी खुशबू आती थी, अब हम देखते हैं उस फल की उतनी खुशबू नहीं है। तो उस समय ब्रज में बोलते एक फल अगर लगाओ तो उसकी इतनी खुशबू हो जाती थी, तो सारे तोता जो है वो वहाँ पे आ जाते थे। अब ये तोता भी देख रहे हैं कि वहाँ पे वो फलों का भक्षण नहीं कर रहे। अब किशोरी जी कहती यही है कहीं आसपास, क्योंकि तोते भी जो फल नहीं खा रहे हैं, भंवरे जो हैं वो मधुपान नहीं कर रहे हैं, और हिरनियां जो हैं, जो हिरनियां होती हैं, वो वहां पे हरी हरी पत्ते खाते हैं, वो भी हरे पत्ते छोड़ के उधर एक टक इधर उधर देख रहे हैं। बोले ये सब बड़ा अननेचुरल है कि हिरन जो है ये इतने हरे पत्ते क्यों नहीं खा रहे। तमाल तरु देख कर सर्वत्र किशोरी जी को वैसे ही कृष्ण की स्फूर्ति होती है, जैसे ही तमाल वृक्ष देखते हैं उन्हें कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अब जब वो निकल रही है ना, तो श्याम सुंदर बड़ी निकट उनके साथ एक पेड़ के साथ खड़े हैं। श्याम सुंदर को लगता है मैं गया, फंस गया, अब मैं, ये देख लेगी। वो अपना मुंह बंद करके, हंसी भी आ रही है कि एकदम पास से निकल रही है, लेकिन अपना मुंह एकदम बंद करके चुप करके वहीं पे खड़े हैं। और किंकरी ने देख लिया है कि ये खड़े, और जो ही किंकरी बोलती थी तो संकेत से मना करते कि प्लीज किशोरी जी को मत बताना कि मैं यहाँ पे छुपा हूँ, और श्रीमती को बताने के लिए मना करते हैं। किंकरी भी, श्रीपाद वहाँ किंकरी रूप में है, तो वो ऐसे बोल रहे हैं, उस कुंज नव नव रसानंद पुंज युक्त जो उन्होंने श्लोक में प्रार्थना करी उसका आस्वादन ले रहे हैं। वो भी नहीं बताना चाहती कि भाई लीला खत्म हो जाएगी, अच्छा है ढूंढ रही है किशोरी जी और वो छुपे हुए हैं। श्याम सुंदर के भी उस रस भरे हास्य को देखकर किंकरी भी अपना मधुर आस्वादन कर रही है। और श्रीमती देखती है कि ये जो भृंग कुल है, अब वो ये तो देख रहे हैं ना कि भृंग कुल जो था, जो भंवरे थे, ये पुष्पों का पान नहीं कर रहे हैं, तो ये किस ओर भाग रहे हैं। अब जहां उन्हें वो रस की खुशबू आएगी वो वहां भागेंगे। जिस ओर भाग रहे हैं किशोरी जी भी उसी ओर देखती हैं कि ये किस ओर भाग रहे हैं। श्याम सुंदर की अंग गंध पाकर आकुल होकर वो भृंगी को जहां उड़ रहे हैं और जिसके ऊपर, एक ही वृक्ष के ऊपर मंडराने लग जाते हैं। अब किशोरी जी को संकेत मिल जाता है कि सारे भंवरे एक ही जगह आ गए, तो यहीं नीचे होंगे। और उन भृंगियों की झंकार के फॉलो करते 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 उन्होंने नागर को पकड़ लिया। ये ले भाई, तो ये रहा, क्योंकि धीरे 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 सारे भंवरे उन्हीं के सिर के ऊपर आके मंडराने लग गए। और जैसे ही उनके ऊपर बना रहे, उन्होंने हाथ पकड़ के निकाल लिया, भैया तुम ये रहे। और निकालते ही पकड़ लिया, खोज लिया, हार गए हार गए हार गए। सारी मंजरियां जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी और जोर जोर के हंस रही। श्याम सुंदर कहते भैया अभी हारे कैसे, मैं हारा कैसे। अब तुम छुपोगी और मैं तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ के निकाल लेता हूं तो बराबर। तुमने मुझे ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा, अगर मैं ना ढूंढ पाऊं तो मैं हारा ना। तुमने पहले कैसे कहे। स्वामिनी कहती चलो ये भी करके देख लो, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, हार मान लो, यही खत्म हो गई, कोई जरूरत है नहीं। बोले तुम चुप हो,
स्वामिनी कहती चलो ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं छुपती हूँ और सुनो, किसी मंजरी की सहायता नहीं लेना, अगर मंजरी की सहायता ले ली तो वहीं हार गए माने जाओगे। वह हाँ हाँ मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से ढूंढ लूंगा। अब किशोरी जी कहाँ जाती हैं, बोलते एक निवृत्त निकुंज में शोभावर्धन के लिए, वहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम भी जब ऊपर जाएंगे तो ऑलरेडी हम लोगों के स्टैच्यू वहाँ पे हैं, तो बड़े सारे गोल्डन स्टैच्यूज वहाँ पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे गोल्डन, वहाँ की सौंदर्य बढ़ाने के लिए, शोभावर्धन के लिए समझ लो, वहाँ पे ऐसे स्वर्ण प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं। और स्वामिनी उन्हीं के बीच जाके, वो भी गोल्डन कलर की हैं, सारी गोल्डन है, वहीं गोल्डन कलर की मूर्ति बन के खड़ी हो जाती है। जैसे वो खड़ी हैं वैसे ही ऐसे ही स्वामिनी भी खड़ी हो गई। अब जब ऐसे देखें तो पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी स्वर्ण मूर्ति है और कौन सी किशोरी जी है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी। अच्छा, अब किशोरी जी के भीतर से तो बहुत प्रकाश निकलता है, हम लोगों ने पहले श्लोकों में चर्चा करी। अब उन स्वर्ण प्रतिमाओं में से तो प्रकाश इतना नहीं निकल सकता, तो बोले जब किशोरी जी का जो प्रकाश निकल रहा है ना, उस प्रकाश से वो सारी स्वर्ण प्रतिमाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। जब किसी स्वर्ण पे प्रकाश पड़ेगा तो उससे भी प्रकाश आगे जाएगा, तो ऐसे लगेगा कि उसी में से निकल रहा है। जैसे हम सूर्य के आगे शीशा रख दे तो शीशे में से भी प्रकाश निकलेगा। तो ऐसे बोली जब स्वामिनी वहां जाके खड़ी हुई तो ऐसे लगा जैसे सारी प्रतिमाएं इल्यूमिनेट हो गई हैं, सबके भीतर से वो प्रकाश निकल रहा है, और उनकी स्वर्ण कांति और सबकी स्वर्ण कांति। तो श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जो वस्तु अपने गुण उत्कर्ष से, अपने गुणों से, अपने गुणों के उत्कर्ष से जो पास वाला है, उसको भी वही स्वरूप प्रदान कर दे। मतलब आप समझ गए, जो अपने गुणों से दूसरे को भी गुणवान बना दे, ऐसे को पंडित जन अभिरूप्य कहकर उसका कीर्तन करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है अभिरूप्य। अभिरूप्य मतलब इसने बिल्कुल अपने जैसा ही रूप बना दिया दूसरे का। जैसे गुरु को बोलते हैं अभिरूप्य। गुरु अपने शिष्यों को बिल्कुल अपने जैसा ही बना देते हैं, समझ गए। जैसे उनके गुण है वैसे ही, वो हम बोलते हैं ना ये इनके साथ रह के एकदम इनके जैसा ही हो गया है, तो उसको बोलेंगे अभिरूप्य, कि जिन इनके साथ जो रहता है वो बिल्कुल इनके जैसा ही हो जाता है। ऐसे नहीं शराब पीने वाले के साथ दूसरा शराब पीने लग गया, आप कहोगे ये अभिरूप्य है, वो नहीं, अपने गुणोत्कर्ष से, अवगुणोत्कर्ष से नहीं। वो तो माया में बहुत हो रहा है, गुणों से, कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का खाने वाला, जैसे कोई वैष्णव है और उसके पास कोई मीट खाने वाला और मदिरा पान करने वाला गया और उन्होंने उसको भी बिल्कुल वैष्णव ही बना दिया। हरिदास ठाकुर के पास जैसे वो वेश्या गई तो हरिदास ठाकुर ने उसको भी वैष्णव बना दिया। ये बोलते हैं अभिरूप्य, अपने गुणोत्कर्ष से उसको वैसा बना दिया। तो आज किशोरी जी को बोल रहे हैं जैसे अभिरूप्य है, ये वहां स्वर्ण प्रतिमाओं के बीच में खड़ी हुई और सारी स्वर्ण प्रतिमाओं को बिल्कुल अपने जैसा ही बना दिया। अब श्याम सुंदर इधर उधर देख देख के वो स्वर्ण प्रतिमाओं के जो वहां पे निवृत्त निकुंज है वहां पहुंच गए। अब उन्हें भी ये बात तो समझ में आ गई कि देखो यहां ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है किशोरी जी को, तो हो ना हो वो यहीं छुपी होंगी, आसान सी जगह पे तो नहीं जाएंगी। अब वो वहां पे ढूंढने लगे। अब ढूंढ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सारी प्रतिमाएं एक जैसी दिख रही हैं, सबके भीतर से प्रकाश निकल रहा है। क्या करूं? तो कोई भी जीव क्या करेगा, सबको स्पर्श करते हुए निकल रहे हैं, सबको छूते निकल रहे हैं कि भैया छूने से तो पता लग जाएगा कि ये है कि नहीं है। और बोल रहे किशोरी जी ने जब देखा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं, अब ये मुझे स्पर्श करेंगे, तो डर के उनके भीतर जड़ीमा भाव आ गया, एकदम डर के ऐसे जड़ जैसी हो गई कि वो आएंगे। और वो भाव आने से वो भी बोलते एकदम ऐसी कठोर हो गई कि श्याम सुंदर उनको भी स्पर्श करके निकल गए, पता नहीं लगा। ऐसे लगा ये स्वर्ण की प्रतिभा ही है। श्रीमती भी अब मृदु मृदु हंस रही हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही कि चलो गए, मेरे को भी स्पर्श करके इन्हें पता नहीं लगा। किंकरी जो है वो भी वहां पे हंस रही है कि श्याम जी को देख रही है और आस्वादन कर रही है कि ये पकड़ नहीं पाए, छू के भी नहीं कर पाए, अब कैसे पकड़ेंगे, तो हार गए। अब श्याम जी जो है जब मंजरी हंसी, अब तक तो ठीक था, जब मंजरी हंसी तो शक हो गया कि मैं जरूर कर आया हूं स्पर्श, मैं मिस कर गया हूं। वापिस आने लगे। अब जब वापस आने लगे तो किशोरी जी अब तो हंस रही हैं। अब जड़ीमा भाव कैसे आएगा जब हंस रही हैं? तो अब मंजरी ने क्या देखा कि अब 1 मिनट के बाद, बस और 2 प्रतिमा के बाद ये किशोरी जी को छुएंगे और पता लग जाएगा कि यही है। तो मंजरी ने क्या किया, कैसी है मंजरी, कितनी चतुर है, उसने इशारा करके बता दी, ये रही। और जैसे ये बताया उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया, ये रही। और जो पकड़ा, मैं जीत गया। मंजरी ने बताया मैंने ही नहीं बताया। किशोरी जी ने कहा हार गए तुम, हार गए।
ये बात तो पहले ही हुई थी कि मंजरी की सहायता नहीं ले ली तुमने, मंजरी की सहायता ले ली तो बाहर गए। हालांकि उस समय मंजरी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, वो उनके हंसने से समझ गए थे कि यही है, मगर तुरंत मंजरी ने देखा कि अब हम हारने वाले हैं, उसने इशारा करके बता दिया। और श्याम सुंदर से गलती क्या हुई कि 2 प्रतिमा छोड़ के उन्होंने सीधा उसी को पकड़ लिया। अब तो प्रूफ हो गया कि तुमने वो छोड़ के सीधा इसको कैसे पकड़ा, क्योंकि इसने बता दिया। तो फिर ऐसे उससे वो हार गए और स्वामिनी का ऐसा ही श्याम सुंदर की पराजय हुई। स्वामिनी का अभ्युदय देखकर किंकरी आनंद की सीमा नहीं रही। किंकरी गर्वान्वित होती है, खुश होती है कि ये देखो हमारी किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर जीत नहीं सकते। और युगल की क्रीड़ा मधुरी दर्शन करके परम आनंद के साथ निमग्न श्री रसिक मिथुन की जय जयकार कर रही है इस श्लोक में। यही क्रीड़ाओं को देखते हुए श्रीपाद जो है जय जयकार कर रहे हैं। इसी के साथ ये क्रीड़ा के साथ ये श्लोक पूरा हुआ। अगले श्लोक की हम लोग फिर आगे जाके चर्चा करेंगे। जय